एक समय की बात है। भारत के एक अनोखे छोटे से गांव में विजय नाम का एक जिज्ञासु और साहसी छोटा लड़का रहता था। यह गांव अपने भव्य पतंग उत्सव के लिए जाना जाता था, जहां चारों ओर से लोग पतंग उड़ाने में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एकत्र होते थे। विजय, गांव के हर दूसरे बच्चे की तरह, आगामी त्योहार को लेकर उत्साहित था। एक धूप वाले दिन विजय की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं जब वह व्यस्त पतंग की दुकान में दाखिल हुआ। पतंगों के जीवंत रंगों और जटिल डिजाइनों ने उनका मन मोह लिया। सही पतंग चुनते समय उसकी नज़र पास की छत पर बैठे एक खूबसूरत सफ़ेद कबूतर पर पड़ी। कबूतर मानो उसे गौर से देख रहा था। जैसे ही विजय ने अपनी पतंग चुनी, उसे अचानक हवा का झोंका महसूस हुआ और एक छोटा सा लुढ़का हुआ कागज़ आसमान से गिर गया। उसे सावधानी से खोलने पर उसे एक छोटा सा नोट मिला जिसमें लिखा था, अच्छी खबर इंतजार कर रही है, कल मेरे पास आना। उत्सुक और उत्साहित विजय प्रत्याशा की भावना को हिला नहीं सका। अगले दिन अपनी नई खरीदी हुई पतंग हाथ में लेकर विजय उसे उड़ाने के लिए एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ गया। उसे आश्चर्य हुआ जब पतंग की दुकान से सफ़ेद कबूतर उसके ऊपर चक्कर लगाता हुआ दिखाई दिया। कबूतर ने धीमी सी कूकू की, मानो विजय को अपने पीछे आने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। बिना कुछ सोचे समझे विजय ने रहस्यमय यात्रा को आगे बढ़ाने का फैसला किया। जैसे ही विजय ने कबूतर का पीछा किया, परिदृश्य घने और मंत्रमुग्ध जंगल में बदल गया। कबूतर, जो अब आकार में बड़ा हो गया था, ने अपने पंख फैलाए और जब विजय को कबूतर की पीठ पर उठाया गया तो उसे भय और प्रसन्नता का मिश्रण महसूस हुआ। वे गांव और परिचितों को पीछे छोड़ते हुए आकाश में और ऊंचे उड़ते गए। विजय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जब उसने नीचे पतंगों को देखा, जो आकाश के विशाल कैनवास पर केवल पतंगे थीं। हवा में नाचती पतंगों के जीवंत रंगों और संगीत से हवा भर गई। एक रोमांचक उड़ान के बाद सफ़ेद कबूतर एक रहस्यमय भूमि पर उतरा। एक बार सफ़ेद कबूतर एक राजसी प्राणी में बदल गया और विजय ने खुद को एक लुभावने दृश्य से घिरा हुआ पाया। ब्रह्मांड के चारों ओर से रंगीन कबूतरों का जमावड़ा। इन बुद्धिमान और करामाती कबूतरों ने विजय को पतंग उत्सव के असली सार के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यह त्योहार सिर्फ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक साथ साझा करने और जश्न मनाने की खुशी के बारे में है। प्रत्येक पतंग एक अनोखी कहानी का प्रतिनिधित्व करती थी और आकाश हर किसी के लिए अपनी कहानियां बुनने के लिए एक कैनवास था। जादुई कबूतरों ने एकता, मित्रता और विविधता की सुंदरता के बारे में बहुमूल्य शिक्षा दी। विजय को एहसास हुआ कि पतंग उत्सव सिर्फ जीतने के बारे में नहीं था। यह बने संबंधों, साझा की गई कहानियों और जीवन के उत्सव के बारे में था। जैसे ही पाठ उसके भीतर गूंजने लगा, विजय ने रंग बिरंगे कबूतरों को विदाई दी और इस अविस्मरणीय अनुभव के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। नए ज्ञान के साथ वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ पतंग उत्सव के जादू को साझा करने के लिए उत्सुक होकर अपने गांव लौट आया। उस दिन से गांव का पतंग उत्सव विजय के लिए एक प्रतियोगिता से कहीं अधिक बन गया। ये एकता और विविधता का उत्सव बन गया, जहां पतंगों ने आकाश को कहानियों से रंग दिया और ऊंची उड़ान की खुशी सभी ने साझा की। और इसलिए छोटे से गांव ने रहस्यमय ग्रह से सबक अपनाया, जिससे उनका पतंग उत्सव और भी अधिक जादुई और पोषित परंपरा बन गया। कहानी की सीख: जीवन का असली जादू प्रतिस्पर्धा में नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों, हमारे द्वारा साझा की जाने वाली कहानियों और एक साथ जश्न मनाने में मिलने वाली खुशी में निहित है। Goodbye.